बार की बात है, एक बहुत अमीर सेठ था। वह एक गांव में रहता था। उसका कोई नहीं था, वह अकेला ही रहता था। उसका केवल एक ही दोस्त था जिसका नाम था रामू। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। रामू को संगीत से बहुत लगाव था, वह बहुत अच्छा संगीत गा लेता था। एक दिन सेठ ने अखबार में पढ़ा कि शहर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और जीतने वाले को 10,000 रुपये इनाम में मिलेंगे। बस फिर क्या था, रामू और वो सेठ दोनों ही निकल पड़े शहर की ओर अगले दिन की सुबह की किरणों के साथ। प्रतियोगिता में कुल 30 लोगों ने भाग लिया था। हर एक व्यक्ति को 3 परीक्षाओं में सफल होना पड़ता था, तभी उन्हें धनराशि मिलेगी। पहली परीक्षा में उन्हें अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना होता था। उन्हें बताना होता था कि वह संगीत के बारे में क्या क्या जानते हैं। दूसरी परीक्षा में उन्हें अपना संगीत अलग अलग तरीके के जितने उन्हें आते हैं उतने तरीकों के गाने पड़ते थे। जिन 3 ने सर्वश्रेष्ठ गाया है उन्हीं को चुना जाएगा। पहली और दूसरी परीक्षा में रामू बहुत अच्छे से सफल होते चला गया, लेकिन जब तीसरी परीक्षा का समय आया तो रामू बहुत घबरा गया, क्योंकि उस परीक्षा में केवल 3 ही लोग थे और वो तीनों ही सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो खिलाड़ी नंबर 2 था और 3 था, उन दोनों ने योजना बनाई कि खिलाड़ी नंबर 2 खिलाड़ी नंबर 3 को जिता देगा और जो धनराशि खिलाड़ी नंबर 3 को मिलेगी वो खिलाड़ी नंबर 2 के साथ आधी आधी बांट लेगा और रामू को हरा देंगे, कुछ छल कपट करके। और यही सब उन्होंने एक गोरे कागज़ पे कलम की मदद से लिख दिया। पर किंतु धोखे से, गलती से वो जो कागज़ था वो उड़ते उड़ते सेठ के पास आ गिरा। सेठ ने जब उस कागज़ को उठाया और इंग्लिश में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ा तो उसे पता चला कि रामू को हराने की योजना बना रहे हैं। तो फिर जो सेठ था उसने झट से ये सब बातें वहाँ के अधिकारी को बता दी। और फिर क्या था, वो दोनों यानी कि जो खिलाड़ी नंबर 2 और 3 था उन दोनों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया और रामू प्रतियोगिता जीत गया। रामू और सेठ प्रतियोगिता से जीती हुई धनराशि लेके वापस खुशी खुशी अपने गांव लौट आए।